हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ाई किया था, यानी किस तरह के फूड में किस तरह का चीज़ें जो हैं वो कंटेन होता है, यानी उसमें क्या मौजूद होता है या नहीं मौजूद होता है। हमने न्यूट्रिएंट्स के लिए भी बात किया था। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च या शुगर, किन फूड में स्टार्च है या नहीं है मौजूद, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हम प्रोटीन की जांच करेंगे कि किस तरह के फूड में प्रोटीन मौजूद है या फिर नहीं है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। थोड़ा सा आपको फूड आइटम ले लेना है जिससे आपको चेक करना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट फॉर इट और पाउडर इट। अगर आपको जो आपने फूड लिया है अगर वह सॉलिड है तो या तो आप उसको पेस्ट बना ले, या फिर अगर ड्राई फ्रूट टाइप का है तो उसे आप पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, या तो उसको आप ग्राइंड कर सकते हैं या फिर मसल कर, और उसमें से थोड़ा क्वांटिटी आपको ले लेना है जिससे आपको जांच करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसमें एक साफ़ सुथरे टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ड्रॉप जो है उसमें पानी डाल लेना है और अच्छे से सेक कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से उसमें आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन जो है 10 बूंदे उसमें डाल देना है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद अच्छे से हिलाकर उसको थोड़े समय के लिए उसको स्टैंड पर रख देना है। आपने क्या देखा आपने कि क्या उसका कलर जो है चेंज होकर वॉयलेट कलर का हो गया। अगर वह वॉयलेट कलर कन्वर्ट हो गया है तो इससे ये पता चलता है कि उस फूड में प्रोटीन्स मौजूद है। ओके, इसी तरह से आप अलग अलग फूड को भी आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसमें प्रोटीन मौजूद है या नहीं है। इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में प्रोटीन ही चेक किया जा रहा है। ओके, ये कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की सहायता से सॉल्यूशन से। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इस तरह से आप जो है अलग अलग जो है आप टेस्ट करके यहाँ पे बता पाएंगे कि जैसे अगर ये कच्चा आलू है तो इसमें स्टार्च मौजूद होता है, प्रोटीन होता है या नहीं होता है, आप बताएंगे। ओके, फैट होता है या नहीं होता है, ये टेस्ट करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट फॉर फैट्स, यानी अब हम कैसे पता लगाएं कि उस फूड में फैट्स मौजूद है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा आपको फूड आइटम ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा पीस लेकर उसको क्या करना है, पेपर में क्या करना है, उसको दबा लेना है। ओके, पेपर को फोल्ड करके और उसको क्रश करना है, यानी फोड़ना है। और फोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि अच्छे से पेपर को निकाल लेना। देखिए जब आप उस फूड आइटम को जब आप क्रश कर रहे होंगे यानी फोड़ रहे होंगे तो ध्यान आपको इस बात का रखना है कि वह पेपर फटना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि अच्छे से पेपर को उठाकर आपको चेक करना है क्या उसमें ऑयली पेज आया हुआ है, आपको ऑयली पेज दिखाई दे रहा है क्या। आप उसको सनलाइट में या फिर लाइट की सहायता से देख सकते हैं। ओके, अगर आपको वो जो पैचेस है दिखाई दे रहा है, यहाँ भी लिखा हुआ है एन ऑयली पेज ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। अगर आपको ऑयली पेज दिखाई दे रहा है तो इससे यह साबित होता है कि उसमें फैट मौजूद है या प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है कि किसी तरह के फूड आइटम में वाटर पहले से ही होता है। फिर आप क्या करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें फैट है या फिर वाटर है, कैसे आपको पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। तो आप क्या कीजिए कि फूड आइटम को अच्छे से पेपर पर थोड़ा सा रब कर दीजिए, रगड़ दीजिए, और उसके बाद थोड़ा देर के लिए उसको सूखने के लिए आप छोड़ दीजिए। जिससे क्या होगा कि उसमें जो पानी होगा वह सूख जाएगा और जो ऑयली पैच होगा वो उसमें आपको दिखाई देगा। अगर ऑयली पैच दिखाई नहीं देता है तो इससे यह समझ में आता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई फैट मौजूद नहीं है।
व्हाट डू दीज टेस्ट शो, इस तरह के टेस्ट करने से आपको क्या पता चलता है? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, जितने भी तरह के फूड आइटम को आपने चेक किया क्या सभी में फैट, प्रोटीन और स्टार्च मौजूद होता है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या लगता है आपको कि किसी भी तरह के फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है या नहीं होता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, जितने भी तरह के आपने चेक किया क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरह के फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है या नहीं होता है? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स के चीज़ों को हम टेस्ट करके देखा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखा और फैट्स देखा। इनके अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, ये भी फूड आइटम्स के जो हैं विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी है। यहाँ क्या लिखा है? वाई डू वी नीड ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, यानी हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो नए टॉपिक में यानी 2.2 टॉपिक में हम इसी बात के ऊपर बात करेंगे, यानी इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर में किस तरह से उपयोगी है या हेल्पफुल होता है। चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी ही देता है, लेकिन जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, यानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स देने वाले फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से जानते हैं। फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4 जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 2.3 में, जैसे यहाँ बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अगर हम टेबल 2.4 में देखें तो ऊपर वाला जो सोर्स है ये प्लांट से मिलने वाले हैं, यानी ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट, सोयाबीन, नट्स, तिल, ये इन सभी से हमें क्या मिलता है? इन सभी से हमें फैट्स मिलता है। वहीं अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो हमें फिश, मीट, घी, मिल्क, बटर, एग्स, इन सभी से भी हमें फैट्स मिलता है, लेकिन ये सभी कौन सा सोर्स है? एनिमल सोर्स है। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी, यानी प्रोटीन हमें क्या देता है? तो प्रोटीन हमें ग्रोथ करने का काम करता है, यानी हमें अच्छे खासे ग्रो कराने में काम करता है, और हमारे बॉडी में किसी तरह का अगर चोट लग जाता है तो उसे रिपेयर करने का काम करता है। आपने कभी देखा होगा कि गलती से अगर आपको कहीं चोट लग जाए वहाँ थोड़ा सा ब्लैक पैचेस टाइप का बन जाता है, यानी धब्बे हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में अगर यानी हैवी अमाउंट में प्रोटीन्स होगा तो वो एक दिन क्या होगा कि वहाँ से दाग भी हट जाएगा। ओके, अब वहाँ दाग क्यों लग जाता है? आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आपका सेल्स डैमेज हो जाता है तो वहाँ का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, तो इस तरह के जो यानी प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे फिगर 2.5 में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2.5 आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए। ओके, ऊपर वाला जो ए नंबर का जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये प्लांट सोर्सेस हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, यानी ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स और पीज, इन सभी से हमें प्रोटीन्स मिलता है। वहीं अगर एनिमल सोर्सेस की बात करें, मीट, मिल्क, एग, पनीर, फिश, यहाँ सभी हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये कौन सा सोर्स है? तो यह एनिमल सोर्स है। ओके, आगे देखते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ओके, हमने फैट्स के बारे में जानकारी लिया, हमने प्रोटीन्स के बारे में जानकारी लिया कि इनसे हमें क्या होता है। अब विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। तो बच्चों, विटामिन्स हमें रोगों से लड़ने के लिए काम आता है, यानी हमें हमारी बॉडी को रोगों से बचाता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स
हेल्दी, यानी वाइटमिन्स हमें और क्या देता है, तो हमारे आँखों को हेल्दी रखता है, हड्डियों को हेल्दी रखता है, दांतों को हेल्दी रखता है, मसूड़ों को हमें हेल्दी रखता है। वाइटमिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम, यानी अलग अलग तरह के वाइटमिन जो होता है अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज वाइटमिन्स आर वाइटमिन ए, सी, डी, ई एंड के। बच्चों जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ने को ये भी मिलेगा कि ये जो अलग अलग तरह के वाइटमिन हैं इनका साइंटिफिक नेम भी होता है। ओके, यानी किस तरह के वाइटमिन की कमी से हमें किस तरह से रोग हो सकता है, ये सभी आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटमिन्स कॉल्ड वाइटमिन बी कॉम्प्लेक्स। बेटा ये जो इनके अलावा जो है इनका एक ग्रुप भी होता है। जैसे अगर हम बी की बात करें तो बी में ढेर सारे कंपोनेंट्सों से मिलकर बना होता है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटमिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी हमें हर तरह का वाइटामिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, इसीलिए हमें वीक में अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए। वाइटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आइज हेल्दी, हमें वाइटामिन ए से हमारा स्किन और आइज हेल्दी रहता है। वाइटामिन सी से हमें क्या मिलता है, तो ये हमें रोगों से लड़ने में काम करता है। वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी दांतों और हड्डियों में जो हमें कैल्शियम की कमी हो जाता है उसको यूटिलाइज करने के लिए वाइटामिन डी का यूज होता है। यानी हमें वाइटामिन डी हमें मदद करता है, हेल्प करता है ताकि हम कैल्शियम को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to figure 2.9, यानी 2.6 से लेकर 2.9 फिगर में हमें अलग अलग वाइटामिन से क्या क्या यानी किन किन सोर्सों से हमें वाइटामिन अलग अलग मिलता है हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वाइटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पपाया से मिलता है। बच्चों पका हुआ पपीता में तकरीबन हर तरह का वाइटामिन मिलता ही मिलता है। कैरेट, मैंगो, फिश यानी फिश ऑयल और मिल्क, इन सभी से हमें विटामिन ए मिलता है। अगर विटामिन बी की बात करें तो लीवर, वीट और राइस हमें मिलता है। अगर विटामिन सी की बात करें गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, इन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी जो है हमें एग, लीवर, मिल्क, बटर, फिश से हमें मिलता है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए अब इनके अलावा अब हम मिनरल्स की बात करेंगे। ओके, यानी विटामिन के बाद हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं कि मिनरल्स हमारे बॉडी में क्या करता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, हमारे शरीर में यानी हमारे बॉडी में थोड़ा मात्रा में मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। ईच वन इज एसेंशियल, यानी हर एक जो है हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी होता है। ओके, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए हमारे बॉडी जो है यानी सनलाइट में विटामिन डी मिलता है, जो कि ठंडी के दिनों में हमें विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। धूप में बैठना, सनलाइट में बैठना यानी सन बाथ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, क्योंकि आज के समय जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी की कमी हमें जो है प्रॉब्लम डाल रहा है, इससे कई सारी हमारे बीमारियाँ हो रही हैं। For proper growth of body and to maintain good health, some source of different minerals are shown figure 2.10। देखिए 2.10 में आप अलग अलग मिनरल्स देख सकते हैं। जैसे ऊपर से हम देखते हैं सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन हमें किन किन सोर्सों से मिलता है, तो हमें दही से मिलता है, फिश से मिलता है, जिंजर से मिलता है। ओके, और सी फूड से तो हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैवी अमाउंट में हमें मिलता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसका जो जरिया है यानी जो सोर्स है वह बनाना है, राइस, वीट, चिली, मिल्क है। और अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो सोर्स है ये यहाँ देखिए पालक हमें दिखाई दे रहा है, एप्पल दिखाई दे रहा है, ये लीवर दिखाई दे रहा है, ये पता नहीं क्या हमें जो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, देखिए आयरन तो आप जो है अगर कभी एप्पल को काट के खाए होंगे या थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए होंगे तो देखे होंगे थोड़ा ब्राउनिश टाइप का हो गया होगा, तो इससे ये जाहिर होता है कि इसमें आयरन अच्छी मात्रा में मिलता है। कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, खास करके जो इसका वाइट पोर्शन होता है उससे हमें अच्छी खासी जो है कैल्शियम हमें
मिलता है। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, यानी ज़्यादातर फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जब आप टेबल 2.2 को कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा जो फूड आइटम है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others। जब आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि एक खास तरह का जो न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, वो किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, ऐसा है ना। यानी मान लीजिए कि अगर आयरन की बात करें तो एप्पल की बात करें, यानी फूड आइटम जो है इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें आयरन ही होता है, दूसरा चीज़ भी होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन वो थोड़ा कम होता है, आयरन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है दूसरे के मुकाबले। थस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट राइस सोर्स ऑफ फूड, यानी राइस में हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। Beside these nutrients our body needs dietary fiber and water। इसके अलावा यानी न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो सोन ए रगेज, यानी जो डाइटरी फाइबर है उसे हम रगेज के नाम से भी जानते हैं। रगेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, यानी हम जो है प्लांट प्रोडक्ट्स के जरिए हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रगेज, यानी रगेज का जो मेन सोर्स होता है वो दाल, आलू, ताज़ी सब्जियां, फ्रूट, ये सभी से हमें रगेज आसानी से मिल जाता है। रगेज कहने का मतलब कि चारा। अब ये हमें क्यों लेना चाहिए, इसका क्या इस्तेमाल है, यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। तो फिर हम क्यों लेते हैं इसे, क्योंकि ये क्या करता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एज टू इट्स बल्क दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए ये क्या करता है कि जब हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तो उसे हम एक्सक्रीट करने का काम करता है रगेज। ओके, ताकि आसानी से क्लियर हो सके। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। देखिए अब वाटर हमें क्या करता है, जो फूड में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है उससे अच्छे से हम ऑब्जॉर्व कर सके, ये हमें वाटर हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और पानी और क्या करता है, जो आपके शरीर में किसी तरह का कोई वेस्टेज है तो उसे स्वेट के रूप में या फिर यूरिन के रूप में बाहर निकलने का काम करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। ज़्यादातर ये जो है जो हम पानी पीते हैं उससे हमें मिलता है, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, यानी जो भी पानी के रूप में हम ले रहे हैं, लिक्विड के रूप में ले रहे हैं, उससे हमें शरीर को मिल जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स। Let's see if there is an other source which provide water to our body। एक्टिविटी करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको क्या करना है, या तो आप टमाटर लीजिए या फिर कोई लेमन लीजिए और उसको क्या कीजिए कि आप छोटे छोटे पीसों में काट दें। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग इट। जब आप इसको कट कर रहे थे क्या आपको लगता है, क्या आपका हाथ जो है वो गीला हुआ या नहीं हुआ। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain somewhat अमाउंट ऑफ वाटर। यानी जब आप फलों को काट रहे होते हैं या फिर सब्जियों को काट रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या उसमें थोड़ा सा पानी की जो संख्या है यानी जो अमाउंट है उसमें मौजूद है या नहीं है। We see that many food materials themselves contain water। हमने यह देखा कि ज़्यादातर जो फूड आइटम होता है उसमें पहले से ही वाटर मौजूद होता है। To some extent our body needs are met by this water। अपने शरीर को वाटर की आवश्यकता बहुत ही होती है। Apart from this we also add water while cooking many foods item। इसके अलावा भी जब हम भोजन बना रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं तो हम अलग से पानी ऐड करते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका उसमें हम 2.3 बैलेंस डाइट की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।